कुत्ता इंसान का सबसे वफादार और पुराना साथी माना जाता है, लेकिन जब वो आवारा बना दिया जाए तो एक बड़ा खतरा भी बन जाता है। देश भर में आश्रयहीन कुत्ते इंसान के लिए खतरा बन रहे हैं। आए दिन आवारा कुत्तों की काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सड़कों से स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के लिए और डॉग शेल्टर बनाने जैसे कई निर्देश हैं। इस कार्यक्रम में हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में आवारा कुत्तों के आतंक पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात कर ले तो यहाँ आवारा कुत्ते सुरक्षित नहीं हैं। डॉग बाइट से मौत के मामले भोपाल में नगण्य हैं, लेकिन आवारा कुत्तों का आतंक कम नहीं है। भोपाल में भी आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भोपाल में 2.5 लाख के लगभग आवारा कुत्ते होने का अनुमान है, लेकिन नगर निगम ने सिर्फ 6 डॉग शेल्टर बनवाए हैं। यहाँ करीब 600 कुत्तों को ही रखा जाता है। यहाँ उनकी नसबंदी भी की जाती है। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर नगर निगम सभी जरूरी उपाय करने का दावा तो कर रही है, लेकिन डॉग लवर इसे नाकाफी बता रहे हैं। आप एक बात बताइए कि चाहे भोपाल नगर निगम हो या फिर कोई दिल्ली एमसीडी हो, सारे नुकसान और सारे घाटे में चल रही है ना। लोगों की तनख्वाहें टाइम पे नहीं दी जा रही हैं, तो ऐसे में अगर आप ये कहें कि हम कुत्तों के लिए शेल्टर्स बनाएंगे, जिसका एक शेल्टर मतलब आप समझिए 10 लाख अनुमानित कुत्ते हैं। 2019 में जो गणना हुई थी उसमें 7 लाख कुत्ते थे, अब बढ़कर 10 लाख से ज़्यादा हैं। आप एक बात बताइए कि 10 लाख कुत्ते अगर 500 भी रखे तो मतलब 3000 शेल्टर्स इनको बनाने पड़ेंगे। एक शेल्टर की कीमत कुछ नहीं करके तो 2 करोड़ आएगी। इनका खाना पीना, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि इसका कोई बिना प्लान बनाए हुए, बिना कोई इसका आउटलाइन मॉडल बनाए हुए सिर्फ डिसीजन देना ही सही नहीं होता। और रही बात भोपाल की भी, तो नगर निगम और एनिमल लवर्स के सार्थक प्रयास के साथ हम भोपाल इट्स वन ऑफ द लोएस्ट सिटी विथ डॉग बाइट केसेस, जिसमें से अभी भी जो डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो आमतौर पे पेट डॉग के हैं। तो हम तो अब बल्कि बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये कहना कि डॉग बाइट्स के कारण किसी की मृत्यु हो रही है, ये थोड़ा कहना गलत होगा। दिल्ली में डॉग बाइट से हुई मौतों के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि अब रोडों पे नहीं दिखेंगे कुत्ते, जिसका असर भोपाल में भी पेट लवर्स और अन्य लोगों को लेकर इसमें जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भोपाल में भी कई डॉग्स होते हैं जो आम जनों पे भौंकते हैं और उनसे काटने से कई लोग घायल हो जाते हैं। हमने देखा है कि कई जब ये डॉग्स जो होते हैं, जो स्लम डॉग कह लिया जाए या रोड पे जो कुत्ते होते हैं, वो कुत्ते कहीं ना कहीं आम जनता या बच्चों पे हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं। उसके बाद कई लोगों को अस्पताल पहुँचना पड़ता है। और हमने जिस प्रकार से देखा है कि विगत दिनों जब मौतें भी हुई है डॉग काटने के कारण, और अगर देखा जाए तो इन और महापौर से जब इस बारे में चर्चा की गई तो उनका भी साफ कहना है कि अभी दिल्ली में लागू किया गया है और अगर मध्य प्रदेश में भी ये लागू किया जाता है तो ज़रूर इसके ऊपर काम किया जाएगा। अभी तक 600 डॉगों की नसबंदी की उनके पास कार्य योजना है, जिसके ऊपर कार्य किया जाता है। वहीं अगर पेट लवर्स की बात की जाए तो पेट लवर्स का साफ कहना है नगर निगम और पेट लवर्स या एनजीओ इसको मिलकर काम करे तो जो डॉग बाइट से उसको रोका जा सकता है। पेट लवर का जो कहना है कि जो अधिकतर मामले जो आते हैं, जो पेट लवर होते हैं, जो घरों में पले हुए कुत्ते होते हैं, उनके काटने के आते हैं, ना कि डॉगी किसके। अगर दोनों मिलकर काम करें तो इसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अभी मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया है, मात्र दिल्ली के लिए है। इसके अगर आती है तो नगर निगम इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय डोंगरदीवे, भोपाल। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संजय डोंगरदीवे लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, राजधानी दिल्ली में कोर्ट के निर्देश के बाद तमाम प्रदेशों में डॉग्स पर नियंत्रण की कवायद तेज हो गई है। इसी में राजधानी भोपाल की बात कर ले तो प्रदेश में किस तरह की तैयारी है? अगर ये नियम भोपाल में लागू होता है तो किस तरह की तैयारी नगर निगम के अधिकारियों ने करने की बात कही है?
बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि मैं महापौर की पहले बात करूं तो महापौर जो है, महापौर ने जो जिस प्रकार से बताया है कि अभी हमारे पास हमने 6 स्लॉटर बनाए हैं जिसमें डॉगीज को रखा जाता है। 600 जो स्टिक डॉग है उन्हें वहां पे रखा जाता है और उनकी नसबंदी करके छोड़ा जाता है। लेकिन अगर जिस प्रकार से उनकी बात की जाए तो उनका साफ कहना है कि अभी मध्य प्रदेश के लिए इस प्रकार का आदेश नहीं हुआ है या मध्य प्रदेश में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है तो या अन्य प्रदेशों का जिक्र नहीं किया गया, इसीलिए इसको लेकर मध्य प्रदेश में अभी कोई तैयारी नहीं है। खासकर भोपाल में तो कोई ऐसी तैयारी नहीं देखने को मिल रही है। वहीं अगर पेट लवर्स की बात की जाए तो पेट लवर्स ने जिस प्रकार से बताया है कि राजधानी में लगभग 3 लाख से अधिक जो स्टिक डॉग हैं वो देखने को मिलते हैं और उस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक स्लेटर हाउस बनाने के लिए नगर निगम को लगभग 10 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने स्लेटर हाउस बनाने पड़ेंगे। जब उनका यही आरोप है कि जब नगर निगम के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है तो नगर निगम किस प्रकार से इनको रोक पाएगी। वहीं अगर देखा जाए तो साफ उनने पेट लवर्स का भी यही कहना है कि पेट लवर्स की जो अधिकतर जो अभी राजधानी में या हम देखते हैं जो केस जो डॉग बाइट्स के केस देखने को मिलते हैं वो पेट जो घर में पले हुए डॉगीज होते हैं वो उनके काटने के हो और जो स्टिक डॉग होते हैं उनके काटने का अगर देखा जाए उनकी डॉग बाइट का परसेंटेज अभी कम देखने को मिल रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कि नगर निगम और अगर पेट लवर्स मिलकर इस पे काम करते हैं तो इस पे रोक लगाई जा सकती है। अगर देखें तो किसी प्रकार से अब जो तैयारियों की बात की जाए तो अभी राजधानी में इस प्रकार की कोई तैयारी नहीं है या राजधानी में जो स्टिक डॉग है उनको कहीं पे रोकने के लिए या उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं तक नगर निगम नहीं कर पाएगा। जी संजय, अगर बात कर ले, क्योंकि बात ये सामने आई है कि राजधानी भोपाल में 2.5 लाख के करीब 2.5 से 2 लाख के करीब डॉग है लेकिन शेल्टर सिर्फ 6 हैं। नसबंदी किस तरीके से की जा रही है, क्या कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं इसके लिए? बिल्कुल मुस्कान, इसके ऊपर पहले भी कई बार ये आरोप लग चुके हैं। जिस एनजीओ को ये प्रोजेक्ट दिया गया है वो एनजीओ के ऊपर कई बार आरोप लगे। कई हमने देखा है जब डॉग्स बाइट की बात आती है तो मंत्री महापौर के लिए जाए या जो अध्यक्ष के लिए जाए या नगर निगम के अधिकारी के लिए जाए, सिर्फ पल्ला झाड़ते नजर आते हैं कि हम नसबंदी करते हैं। लेकिन नसबंदी का जब आंकड़ा मांगा जाता है तो सिर्फ कागजों पे हमें आंकड़ा देखने को मिलता है और अगर उसकी ग्राउंड रिपोर्ट पे देखें तो वो बिल्कुल जीरो देखने को मिलता है। जिस प्रकार से ये बोलते हैं कि हम पर डे के हिसाब से देखें तो पर डे हम 10 से 15 नसबंदी करते हैं, लेकिन नसबंदी का अगर देखा जाए तो आंकड़ा बस सिर्फ कागजों में देखने को मिलता है, ना कि फील्ड पे देखने को मिले। अगर आप देखेंगे कि कुत्तों की जो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है लेकिन उसको लेकर रोकने को लेकर या उनको बाहर करने को लेकर नगर निगम की कोई योजना नहीं है। 6 स्लॉटर हाउस बना दिए, उसमें 600 कुत्ते रखने की इनके पास रख सकते हैं स्थान है। लेकिन अगर देखें तो अभी भी राजधानी में जो नसबंदी की बात की जाए तो लगातार आप देखेंगे लगातार जो अभी भी उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है। ये कह सकते हैं कि आंकड़ों का जादू इन नगर निगम के ये अधिकारी और जो एनजीओ है वो खेल रहा है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर अभी नगर निगम या महापौर या शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी ठीक है संजय डोंगर द्विवेदी, और अधिक जानकारी लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो डॉग बाइट के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग शेल्टर बनाने से लेकर नसबंदी के काम में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। ग्वालियर में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं पेट लवर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमल पर संशय जता रहे हैं। और विनोद शर्मा इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जो कोर्ट के आदेश के बाद ग्वालियर में भी स्ट्रीट डॉग्स के नियंत्रण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। किस तरीके की तैयारियां ग्वालियर में देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि उनके पास इस तरह का कोई आदेश तो नहीं है कि वो इस तरह से कोई डॉग को कैप्चर करके या सेंटर में पहुंचाए, लेकिन वो पहले से ही इस तरह का काम करते रहे हैं। और यहाँ जो सेंटर है वो सेंटर काम कर रहा था, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से सेंटर में किसी तरह का काम नहीं हो रहा जहाँ नसबंदी की जाती है डॉग की। तो डॉग की जो बर्थ है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। स्थिति ये है कि तकरीबन 60,000 से ज्यादा ऊपर ग्वालियर में जो स्ट्रीट डॉग है और लगातार लोगों को अपना डॉग बाइट का शिकार बना रहे हैं। इसको लेकर जयराम अस्पताल से लेकर तमाम सरकारी अस्पतालों में लोग एंटी रेबिज का इंजेक्शन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और वहाँ बड़ी भीड़ भी देखी जाती है।
लोग बेहद परेशान है। पहले से भी कई बार शिकायत कर चुके हैं इसको लेकर, नगर निगम पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई माकूल इंतजाम नहीं किए गए, जिससे हालात ये है कि लगातार इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके अलावा जो पेट लवर्स है उनका साफ तौर पर कहना है, एनिमल लवर्स का साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश जारी किए हो, लेकिन वो इन जो डॉग है, जो बेजुबान है, समाज में रहते हैं, इनको भी दूर नहीं करने देंगे, चाहे उनको जेल क्यों ना हो जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी को बेवजह परेशान नहीं करते हैं। जब प्रशासन पर पूरा एक फंड आता है इनकी देखभाल करने के लिए, तो उसको खर्च क्यों नहीं किया जाता। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो हालात बन रहे हैं, ये खुद प्रशासन के कारण, नगर निगम के कारण बन रहे हैं, क्योंकि डॉग के हिस्से का जो पैसा है वो ये लोग डकार जाते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें पूरी तरीके से। अगर डॉग को समय पर भोजन मिल जाए, उसका उपचार ठीक तरीके से हो जाए, तो वो किसी को नहीं काटेंगे। और इसको लेकर एक लामबंद होने लगे हैं जो पेट लवर्स है, उन्होंने संगठन तौर पर कहा है कि इसको लेकर पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से जब चर्चा की गई तो उनका कहना है कि अभी उनके पास फिलहाल कोई किसी तरह का आदेश नहीं है। इसके बाद भी वो पहले से तैयारियां तो कर रहे हैं। इस पर मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 महीने पहले स्वराज एक्सप्रेस ने खुलासा किया था, जिसमें ये बताया था कि किस तरह से जो ऑपरेशन के नाम पर फर्जी बाड़ा चल रहा है, और यहाँ पर बताया जा रहा था कि प्रतिदिन 30 से 40 जो डॉग है उनका ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन जब दस्तावेज हमारे हाथ में लगे थे उस समय केवल 10 से 12 डॉग के ऑपरेशन होते थे। तो मतलब साफ है कि करीबन 22-23 डॉग के ऑपरेशन फर्जी तरीके से दिखाए जाते थे, और यही कारण है कि उनकी जो वर्क है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ इन मौसम में सबसे ज्यादा आक्रामक होते हैं डॉग। इस दौरान अगर कोई स्कूली बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जब सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे या बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो उनको ये अपना शिकार बना लेते हैं, और इस तरह से कई मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन इसको लेकर पूरी तरीके से एनिमल लवर्स अब आमने सामने की लड़ाई पर आ गए हैं। उनका कहना है कि पहले इस तरह के शेल्टर हाउस बनाए जाए, क्योंकि जो गायों की स्थिति है कि गौशाला बने होने के बाद भी गाय धक्का खा रही है, गायों की बुरी हालत है, वो घायल है, उनको जो हाईवे पर वो चोटें हो रही है। क्या ये सुनिश्चित हो पाएगा कि इतनी जल्दी जो आदेश जारी कर दिए गए उसके बाद जो शेल्टर हाउस है वो बन पाएंगे, या डॉग जो है उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा? क्योंकि डॉग समाज में रहे हैं और उनको अलग से तत्काल रखा जाएगा तो उनकी मौत भी हो सकती है, या फिर इसके पीछे क्या वजह है ये वो जानना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ग्वालियर में कह सकते हैं कि ग्वालियर में इसको लेकर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर हलचलें जरूर शुरू हो गई है, और इसको इस पूरे मामले में लेकर एनिमल लवर्स भी अब सामने आने लगे हैं। जी विनोद, जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन नींद में है, डॉग शेल्टर जो थे पहले वो बंद कर दिए गए हैं, इससे ना उनका संरक्षण हो पाएगा, ना नसबंदी हो पाएगी। इस पूरे मामले पर पेट लवर्स का क्या कहना है विनोद? देखिए, मैंने आपको जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि पेट लवर्स आर पार की लड़ाई में है, मूड में है। उनका कहना है कि वो सुबह से अपने घरों से निकलते हैं, आज तक उनको किसी डॉग ने कभी काटा नहीं है। बड़ी संख्या में वो लोग पहुंचते हैं ऐसी जगह जहां डॉग बड़े झुंड के झुंड में रहते हैं, और स्वराज एक्सप्रेस भी ऐसी जगह पहुंचा था जहां पर जो एनिमल लवर्स है वो लगातार जो डॉग को फूड दे रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। बड़ी संख्या में वो लोग पहुंचते हैं, और उन्होंने कहा है कि ऐसा जब तक नहीं होने देंगे, जब तक सुरक्षित स्थान को स्वयं नहीं देख लेंगे। अगर उनके लिए शेल्टर हाउस बनाए जा रहे हैं तो कम से कम ऐसे होने चाहिए जहां उनको अच्छी तरह से रखा जा सके, क्योंकि किसी भी को उठा ले जाएंगे, कहीं और उनको छोड़ दिया जाएगा, या फिर वो मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो ये वो कतई सहन नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे उनको जेल भी क्यों ना जाना पड़े, ये शब्द उन्होंने कहा कि जेल भी क्यों ना जाना पड़े। इसका मतलब साफ है कि जो पेट लवर्स है वो आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पहले सरकार या चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से स्वयं संज्ञान में लेते हुए जो निर्देश दिया है, तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट ये भी निर्देश दे कि जो शेल्टर हाउस डॉग के लिए बनेंगे या जहां इनको रखा जाएगा वो पूरी व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, चिकित्सक हो वहाँ इनके फूड की उचित व्यवस्था हो, रख रखाव की उचित व्यवस्था हो, उन्हें कोई इससे परेशानी नहीं। लेकिन बेवजह जैसे अभी पकड़ के ले जाते हैं, कहीं भी छोड़ दिया जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है उनको, ये वो सहन नहीं करेंगे। तो इस तरह के लेकर उनमें काफी आक्रोश देखने को मिला है। जी ठीक है विनोद, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। संजय डोंगर दीवे में आपका रुख करना चाहूंगी। संजय, चूंकि राजधानी में केवल 600 डॉग शेल्टर ही है, तो क्या नगर निगम अधिकारी ये कह रहे हैं कि डॉग शेल्टर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी? क्योंकि राजधानी में कुल 2.5 से 3 लाख की संख्या में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या है।
मुस्कान, अगर इसको लेकर बात की जाए तो अभी तक जो महापौर हैं, महापौर ने इसको लेकर कोई भी चर्चा नहीं की है। महापौर का साफ कहना है कि अभी अगर देखा जाए वैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सभी के लिए माना जाता है, लेकिन विशेषकर अगर अभी की बात करूं तो उनका ये कहना है कि अभी ये सिर्फ दिल्ली के लिए लागू किया गया है, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लिए इसमें इसके लिए सलाह नहीं दी गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये छः जो बता रहे हैं कि 6 स्लॉटर बनाए हैं हमने और 600 डॉगी को रखने की उनके पास कैपेसिटी है, लेकिन अंदाजा लगाया जाए कि बस 600 डॉगी रख सकते हैं पर डे, और बाहर जितने निकलते हैं यानी 2.5 से 3 लाख जो डॉगी हैं, जो स्ट्रीट डॉग है, वो अगर रोड पे घूमते हैं तो क्या ये कंट्रोल कर पाएंगे? इसी कंट्रोल को करने को लेकर साफ पेट लवर्स का भी जो कहना है कि इसको रोकना या मारना इसका कोई तरीका नहीं है। इसको अगर सही तरीके से योजनाबद्ध तरीके से इसके ऊपर लगाम कसी जाएगी और जिनके पास काम दिया गया है वो काम सही तरीके से कर पाएंगे तो बिल्कुल इसके ऊपर रोक लग सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि स्ट्रीट डॉग्स की बात करी जाए, जो डॉग बाइट्स की बात हम देखते हैं कि कई बार हमें मोहल्ले में हमने देखे, कई राजधानी में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है। उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो डॉगीज कितने खूंखार होते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि गर्मी का मौसम और बरसात के मौसम में ये थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज की बात करूं तो या अभी हम बात करें तो अभी जो डॉग बाइट्स के जो घटनाएं हैं वो कम देखने को मिल रही है, और लेकिन जो भी अभी घटनाएं आ रही हैं राजधानी में, जितने भी इंजेक्शन लग रहे हैं वो सिर्फ जो पेट डॉग्स है, जो घरों में पले हुए डॉग हैं, उनके लिए अभी तक लग रही है। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो राजधानी में जो स्ट्रीट डॉग है उनके डॉग बाइट्स की घटनाएं अब कम देखने को मिलती है। इसी प्रकार से अगर पेट लवर्स की बात की जाए तो पेट लवर्स ने भी इसके ऊपर जो सर्वे बताया है, उनने भी जो आंकड़े निकाले हैं, तो आज राजधानी का जो 5% डॉग बाइट बची है, अन्यथा यहाँ पे काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। और अगर इसे पूरी तरीके से ख़त्म करना है तो इसके लिए नगर निगम, एनजीओज और पेट लवर को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर इसके ऊपर कंट्रोल रख पाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लेकर मध्य प्रदेश में इसकी लागू होने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन कारण वही है कि जब नगर निगम, एनजीओज और सरकार जब अपने मन में ठानेगी तभी ये काम हो पाएगा, अन्यथा फिर बिल्कुल संजय, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और रुक कर लेते हैं इंदौर का अब, जहां आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में इन्हें पकड़कर शेल्टर होम में शिफ्ट करने की तैयारी भी है। पेट लवर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सही नहीं मानते। इनका मानना है कि कुत्तों को एक जगह भरकर रखेंगे तो वे आपस में लड़ेंगे। सरकार के पास पर्याप्त जगह नहीं है, जिसकी वजह से लोग विरोध करेंगे। कुत्तों के खाने पीने की लागत लाखों रुपए होती है। क्या सरकार इतने कुत्तों का भरण पोषण कर लेगी? ऐसा पेट लवर्स का सवाल है। या कोर्ट ने अपने आदेश में जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, उस आधार पर मीडिया में भी यह विषय आया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को एनसीआर से पहले चरण में 5000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स को बाहर शेल्टर होम में ले जाने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आवारा शावकों को पकड़ने के एक बड़े निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद में अब इंदौर जो है महापौर मनोज पुष्पमित्र भार्गव है, उन्होंने भी अपनी राय व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि जो आवारा शावके हैं उनको अब यहाँ पे पकड़कर जो शेल्टर होम में यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं लव पेट्स जो है, जो लवर्स पैड है, उनमें कहीं ना कहीं जो निराशा इस वक्त देखने को मिल रही है। हमारे साथ मौजूद है लवर पैड जो एनजीओ चलाते हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जो आया है और इंदौर में भी उसको लागू किया जाएगा? देखिए, जो आदेश आया है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि डॉग जो है टेरिटोरियल एनिमल है, आप उनको एक जगह भरकर रखेंगे वो आपस में लड़ेंगे। फिर ज़मीन नहीं है सरकार के पास इतनी, क्योंकि आप कोई भी रेसिडेंशियल एरिया में बनाएंगे तो वहाँ पर लोग विरोध करेंगे, कुत्ते भौंकेंगे। तो पहली चीज़, इतनी सारी 3-4 एकड़ की जगह नहीं है। फिर इनका खान पान, जैसे हम ही लोग जो हैं पेट लवर्स हैं, रोज़ 50-60 कुत्तों को खाना खिलाते हैं, तो उसकी महीने की लागत लाखों रुपए में आती है। तो क्या सरकार इतने सारे कुत्तों को बंद करके, जो वो बोल रहे हैं जितने भी 3 लाख कुत्ते बता रहे हैं, तो उनका भरण पोषण कर पाएगी? या फिर उनकी स्थिति भी गौशालाओं जैसी हो जाएगी, जैसे कई गौशालाओं में गायों को भोजन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर चीज़ें नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इनको हटाएंगे, सड़क पर जो है कुत्ते, जो अपने चूहे और सांप बढ़ जाएंगे, उनका क्या करेंगे? इसका लाइव एग्जांपल मुंबई है हमारे सामने।
वहाँ पर मैक्सिमम कुत्तों की नसबंदी हो गई है, लेकिन अब वहाँ बिल्लियाँ बढ़ गई हैं, अब वो बिल्लियों की नसबंदी कर रहे हैं। इसके बाद फिर चूहे और सांप बढ़ेंगे तो क्या आप उनको कैसे डील करेंगे, उनका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही बोलना है सरकार से कि इनका जो वर्ल्ड वाइड जो चलता है, जो स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन चल रहा है, इंदौर में भी चल रहा है, तो हमको वही चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तभी जाके हम किसी निष्कर्ष पर निकल पाएंगे। ये केवल भूख की वजह से होता है। जैसे ये भूखे रहते हैं तो ये फिर भी दौड़ेंगे। अगर आप इनको फीड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ पे भी कुत्ते हैं, हम इनको खाना देते हैं क्योंकि हमें कितना ही समय लगता है, कितना ही हमारा पैसा खर्च हो जाता है इस चीज़ के लिए। पर यह है कि अगर आप इनको खाना देंगे तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि फ्रेंडली होते हैं। अगर चोर वगैरह भी आते हैं तो रात में ही पहले अलर्ट करते हैं। तो ये जो हमारे साथ में कुछ लोग जिनका अलग अलग विषयों पर कहना है कि कुत्ते अगर हो रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं सेफ्टी में रहते हैं, और जो कुत्तों को समय पे खाना नहीं मिल पाता है, इस वजह से कुत्ते जो एग्रेसिव हो जाते हैं, इस वजह से लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। इंदौर महापौर के निर्देश के बाद में अब किस तरह की कार्यवाही पर की जाएगी। दीपक रोशन के साथ कमलेश मोदी, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर। और चलिए अधिक चर्चा के लिए कमलेश मोदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कमलेश, दिल्ली में कोर्ट के निर्देश के बाद अब इंदौर में भी स्ट्रीट डॉग्स को नियंत्रण को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इंदौर में किस तरह की तैयारियां अभी देखी जा रही है कमलेश? निर्देश जारी हुआ, दिल्ली एमपी जारी हुए हैं, और मगर इसको बाद में कहीं ना कहीं जो है इंदौर महापौर जो है जो महापौर है उन्होंने भी अपनी जो है दिशा स्पष्ट जारी कर दी है कि कहीं ना कहीं जो महापौर भी इसका स्वागत करते हैं निर्देश का। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो 2 लाख से अधिक जो डॉग्स हैं उनको पहले भी वैक्सीनेशन हो चुका है, उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन करके छोड़ चुके हैं, मगर अब इस निर्देश के बाद में नगर निगम की तैयारियां क्या रहेगी, कहाँ पर उनको छोड़ा जाएगा, क्योंकि इतनी तादाद में कुत्तों को छोड़ना एक कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज होती है। अब महापौर के लिए और नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती सामने है कि पहले ही 2 लाख कुत्तों का जो वैक्सीनेशन हो चुका है, और ऐसे में अगर मान लो कुत्तों की तादाद बढ़ती है तो उनको कहाँ रखा जाएगा। हाल ही में अपन गौशालाओं की स्थिति देख सकते हैं कि जो आवारे गाय और जो पशु है वो जो रोड पे विचलन करते थे, उनके बाद में गौशालाओं में रखा गया है, और गौशाला में रखा होने के बाद आज गौशालाओं की क्या स्थिति है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अब सीधी सी बात है कि जो डॉग्स लवर है उनका कहना है कि जो उनका जो खर्चा होता है, उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्थाएं होती है, उसके बाद एक डॉग अगर कहीं दूसरी मोहल्ले में चला जाता है तो वहां पर आपस में वो डॉग झगड़ लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में उनको किस तरीके से नियंत्रण किया जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा। हालांकि महापौर ने इसका निर्णय का स्वागत किया है, स्वागत योग्य निर्णय है, मगर अब इसको किस तरीके से क्रियान्वयन की जाएगी इस योजना का, अब ये तो आने वाला समय ही देख पाएगा। मुस्कान। कमलेश, जैसा कि पेट लवर की बात कर ले, पेट लवर्स का कहना है कि अगर डॉग शेल्टर में कुत्तों को रखा जाएगा तो वे आक्रामक हो जाएंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, तो जिस चीज के नियंत्रित करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो वहां पे बढ़ावा उसको मिलेगा। इस पर क्या कहना है, पेट लवर्स का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, पेट लवर्स ने इस स्वागत को जो है नकारा है सीधे से। उनका कहना है कि अगर इसी स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति भयावह हो जाएगी, क्योंकि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर अगर अटैक करेगा तो वो स्वाभाविक बात है कि उसके जो लक्षण होंगे वो एक दूसरे के लक्षण फैलेंगे, उससे बीमारियों के भी होने चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद मान लो कहीं वो आबादी क्षेत्र से दूर रखा जाएगा, ये तो आने जाने वाले लोगों रहेंगे, या रहवासी इलाके में अगर उसको रखा जाता है तो लोगों को भी परेशानी होगी। तो कहीं ना कहीं अब जो नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी तादाद में और इतनी बड़ी जगह पहले चिन्हित करना, उनको रखना, और उनकी रखने के बाद में उनकी खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके मेडिसिन की व्यवस्था करना, क्योंकि आपने देखा है कि 2 लाख कुत्तों के वैक्सीन में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। अगर ऐसी स्थिति में कुत्तों की तादाद बढ़ती है या वो 2 लाख 3 लाख से ऊपर क्रॉस करती है तो गवर्नमेंट इतना पैसा कहाँ से लेके आएगी, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। मगर अब निर्णय जो आया है उस निर्णय का जरूर महापौर ने स्वागत किया है। आम लोगों में भी उसकी कहीं रुचि दिखाई है कि अच्छा निर्णय है, मगर इस तरीके से जो डॉग लवर है उनने कहीं ना कहीं अपनी नाखुशी जाहिर की है। मुस्कान। ठीक है कमलेश, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब रुख कर लेते हैं जबलपुर का, जहां आवारा कुत्तों का जबरदस्त आतंक है। एक अनुमान के मुताबिक शहरी क्षेत्र में ही लगभग 35,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते सड़कों पर आतंक मचा रहे हैं। जिला अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 100 मरीज एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं। लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का ठीक से पालन नहीं हुआ तो आवारा कुत्तों के आतंक से निजात नहीं मिल सकती। अस्पताल जबलपुर में कुत्ता काटने के लिए जो ARV इंजेक्शन लगता है उसके लिए लगभग प्रतिदिन 100 मरीज के आसपास आते हैं, और ये जो वैक्सीनेशन है OPD में और 24 घंटे कैजुअल्टी में विक्टोरिया अस्पताल में नियमित रूप से लगाया जाता है।
सांड वगैरह को जैसे ये अपना बंदी बना लेते हैं, कानी बोध में डाल देते हैं, उसी प्रकार से यदि कुत्तों का भी कुछ किया जाए तो आम नागरिक बड़े सुकून से रह सकते हैं। हाँ, इनको सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जाए या फिर इनको इंजेक्शन वगैरह लगा के अपने उसमें रखें सुरक्षित जगह में। हम चाह रहे हैं कि यदि गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है तो उसकी एक क्रमबद्ध सही योजना बनाए और हम जो संस्थाएं NGOs हैं उनको भी उसमें जोड़ें, जिसके भी हम जो वर्क कर रहे हैं उसका हमको एक परिणाम भी दिखे और गवर्नमेंट के साथ जुड़कर हम एक अच्छा वर्क कर पाएँ। जबलपुर में भी आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला अस्पताल के एंटी रेबीज सेक्शन में यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें कुत्ते ने काटा है और वे एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जबलपुर में आवारा कुत्तों का आतंक कितना ज़्यादा है। साल भर के अंदर यदि एक आंकड़े को देखें तो हज़ारों की तादाद में लोग कुत्ते काटने का शिकार हो जाते हैं। इस जिला अस्पताल परिसर में आप देखिए कि यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ है, लोग आते जा रहे हैं, अलग अलग तरह के इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए भी बड़ी तादाद में लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, क्योंकि एंटी रेबीज इंजेक्शन की जो डोज होती है वो 5 डोज होती हैं। उसके हिसाब से लोगों को यहाँ पर लगातार 5 बार आना पड़ता है अलग अलग तारीखों में। इंसानों की जान पहले है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शिवशंकर गुप्ता के साथ अरुण दुबे, जबलपुर। और कर ले राजधानी रायपुर की, तो रायपुर में भी 3 साल में 51,700 लोगों को कुत्तों ने काटा। शहर हो या गांव, कुत्तों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये तेजी से आक्रामक भी हो रहे हैं। मानवाधिकार आयोग के डेटा के मुताबिक 2023 में सरकारी अस्पताल में 1,19,000 से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आए थे, लेकिन इसके बाद भी रायपुर नगर निगम के अधिकारी उदासीनता बरकरार रखे हुए हैं। शहर में बने डॉग शेल्टर की शुरुआत अब तक नहीं हो पाई है। रायपुर नगर निगम ने 1 करोड़ 40 लाख की लागत से सोन डोंगरी में एक भव्य डॉग शेल्टर बनाया है, जो 7 महीने से बनकर तैयार है, लेकिन शुभारंभ की राह देख रहा है। शहर में बढ़ते डॉग के हमलों के बाद यह शेल्टर औचित्यहीन साबित हो रही है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।